कल देश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश के ग्वालियर में थे। वहां पर महिलाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। तस्वीरों में साफ साफ आप देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने कहीं भी यह खबर देखी? नहीं देखी होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, जहां पर वो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कर रहे थे। लेकिन उसके पीछे की जो खबरें हैं वो क्या आपने देखी? किस तरीके से वहां पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद लोग गमला उठाकर ले जा रहे थे। इसके अलावा पूरा सरकारी तंत्र मंत्र लगा दिया गया भीड़ जुटाने के लिए। तमाम सरकारी बसें लगा दी गई सवारी ढोने के लिए। और किस तरीके से वहां पर जो लोग आए थे उनको सिर्फ समोसा पार्ले जी में बहका दिया गया। अब उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। इसके अलावा सोचिए, उन्नाव की रेप पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर वो प्रदर्शन करने पहुंची थी, लेकिन मजाल है कि कोई संज्ञान ले सके। तो ये सारी बड़ी खबरें हैं, उस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक एक खबर को कि आज देश में असल में चल क्या रहा है और गोदी मीडिया क्यों खामोश है। और देश की आज जो स्थिति है उस स्थिति में देश को लाने में सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया का है। तो देखिए, सबसे पहली खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके एक कार्यक्रम में पहुंचकर महिलाओं ने काले झंडे दिखाकर लाडली बहना को 3,000 रुपए देने का वादा याद दिलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। सोचिए, मध्य प्रदेश में 3-3 हजार रुपए देने का वादा किया था लाडली बहन योजना के तहत। दिल्ली में 2500 रुपए देने का वादा किया गया था। लेकिन दिल्ली में साल भर होने वाला चुनाव को अभी तक महिलाओं को 1 रुपया नहीं मिला। वैसा ही मध्य प्रदेश में हुआ, वहां भी महिलाओं को 1 रुपया नहीं मिला। बिहार में चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए गए। उसके बाद उन्हीं महिलाओं को नोटिस भी थमा दिया गया कि आपके पास जो पैसे आए हैं वो रिटर्न करिए। सोचिए, चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से हथकंडे अपनाए जाते हैं। लाडली बहनों ने अमित शाह को दिखाए काले झंडे। ग्वालियर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को काले झंडे इसलिए दिखाए गए क्योंकि देश की बेटियां न्याय मांग रही है। सोचिए, लेकिन ये खबर आपको कहीं मीडिया में नहीं दिखेगी क्योंकि गोदी मीडिया पूरा मैनेज है और जो इनको मैनेज करते थे वो अब फरार है। लेकिन सोचिए किस तरीके से लगातार ऐसी खबरें आ रही है। देखिए, लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे के दौरान ट्रैफिक से परेशान होकर एक किन्नर ने सड़क पर कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सोचिए, कल प्रधानमंत्री लखनऊ गए थे और उनका वीआईपी प्रोटोकॉल के जरिए पूरा ट्रैफिक जो है वो जाम लग गया, जिसका विरोध एक किन्नर ने किया। अब उनकी तस्वीरें वायरल है। ये सब खबरें आपको नहीं दिखेगी। और देखिए, प्रेरणा स्थल के उद्घाटन कार्यक्रम में आए लोग कूड़े में से गुटखा मसाला बीन रहे हैं। इससे आप प्रदेश की गरीबी का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस प्रदेश में ऐसे गरीब रहते हो वहां पर 232 करोड़ का प्रेरणा स्थल बनाना कहां तक उचित है। सोचिए, 232 करोड़ रुपए का प्रेरणा स्थल बनाया गया है, लेकिन उसी प्रेरणा स्थल में आए लोग जो है अब वो कूड़े में से गुटखा मसाला, पान मसाला बीन रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबी भुखमरी कहां तक है। जिन्होंने लाडली बहनों को 3,000 देने का वादा किया था वो तो दिल्ली चले गए और यहाँ वाले पिछले 2 साल से आंखें मूंद कर सो रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश की लाडली बहनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को काले झंडे दिखाकर 3,000 देने का वादा याद दिलाया। डॉक्टर मोहन यादव जी, आज ये हमारी बहनें जवाब नहीं, अपना हक मांग रही है। लेकिन दुखद है कि आपकी सरकार ने पिछले 2 सालों में हमारी बहनों को सिर्फ अत्याचार ही दिया है। तो अभी तक जो है वहां पर 3,000 रुपये नहीं मिले हैं। 2 साल सरकार को बने हुए हो गए। जब अगला चुनाव आगा तो उससे ठीक 3 महीने पहले या 2 महीने पहले फिर से 3-3 हजार रुपये दे दिए जाएंगे। और ये सोचिए, 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था पूरा देश उबल रहा था। तमाम लोग न्याय की मांग कर रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली को जाम कर दिया था। राष्ट्रपति भवन तक जो है भीड़ पहुंच गई थी। लेकिन 2014 के बाद कितने रेप हुए और कितने लोगों के प्रदर्शन हुए? क्या लोगों का ज़मीर अब मर चुका है? यह भी बड़ा सवाल है।
2012 में निर्भया कांड ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। राष्ट्रपति भवन तक लोग सड़कों पर उतर आए थे और गुस्सा साफ साफ कांग्रेस की सरकार पर था। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? प्रज्वल रेवन्ना के मामले में देश नहीं उबलता, हाथरस की दरिंदगी पर भी वैसा आक्रोश नहीं दिखा। उन्नाव में कुलदीप सेंगर पर भी देश भर में गुस्सा नहीं उमड़ा। आखिर ऐसा क्या बदल गया है? ऐसा बदल गया है मीडिया अब खबरें नहीं दिखाती जिससे लोगों को लगता है कि सब चंगा है। और ये सोचिए, जब न्याय डगमगाता है तब आवाज़ उठाना जरूरी हो जाता है। उन्नाव की बेटी के लिए न्याय, दिल्ली हाईकोर्ट गेट नंबर 5 के बाहर प्रदर्शन। सोचिए, योगिता भयाना है, वो लगातार उन्नाव रेप विक्टिम के साथ खड़ी हैं। कल तक वो अकेली थी, लेकिन आज कुछ दिल्ली की महिलाएं उनके साथ पहुंची हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया है। सोचिए, एक जो सजा याफ्ता है, जिसको सजा हो चुकी है, उस व्यक्ति की सजा जो है वो बर्खास्त कर दी गई। अब पीड़िता उसके लिए जो है दर बदर भटक रही है ताकि उसको जेल से जमानत ना मिले और उसकी सजा बरकरार रहे। सोचिए, कल पूड़ी सब्जी और पार्लेजी बिस्किट में लोग इकट्ठा किए गए थे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सच देखिए। ये देखिए कैसे जो है युवा लड़के वो मजाक बना रहे हैं कि पार्लेजी और पूड़ी सब्जी में हमको बुलाया है, हम मोदी जी को देखने आए। तो सारा चीज़ें मैनेज होती हैं। और सोचिए, मोदी जी लखनऊ से चले गए और लखनऊ वालों ने गमले चुराना शुरू कर दिया है। सोचिए, ये उस प्रदेश की हालत है जहाँ पर 232 करोड़ का एक बड़ा पार्क बनाया जाता है। सोचिए, जब मायावती जी की सरकार थी तब उन्होंने प्रेरणा स्थल बनवाए थे नोएडा में, लखनऊ में, तब किस तरीके से मीडिया ने उनको क्रिटिसाइज किया था कि पैसे की बर्बादी कर रही है। लेकिन आज कोई एक सवाल उठाने वाला नहीं है। और सोचिए, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अंकिता भंडारी पर जिस वीआईपी को सर्विस देने का दबाव था वो और कोई नहीं, खुद नरेंद्र मोदी के सबसे खास नेता दुष्यंत गौतम हैं। सोचिए, अंकिता भंडारी जिसको होटल में ले जाकर बड़े बड़े वीआईपी लोगों के लिए सर्विस दिलाने का दबाव बनाया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अब खुलासा हुआ है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी के करीबी दुष्यंत गौतम वो सर्विस मांग रहे थे। तो सोचिए, और उधर देखिए मोदी जी का भाषण शुरू हुआ, इधर मार हो गया। ये युद्ध समोसे को लेकर हुआ है, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। मोदी जी की रैली में ये वीडियो भी वायरल है जहां पर लोग आपस में समोसे को लेकर लड़ रहे हैं और कुर्सियां एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। 4 पूड़ी आलू भुजिया की सब्जी और 5 रुपए के बिस्किट के बदले जनता मोदी जी को देखने लखनऊ आई थी। वैसे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन बिना भाड़े की भीड़ जुटाए भी तो हो सकता था, पर इससे हमारे महामानव की लोकप्रियता में कमी नजर आ जाती। देश की जनता ही लुल है। सोचिए, भीड़ जुटाकर लोगों को बुलाकर तब अनावरण किया गया। ये काम शांति से भी किया जा सकता था और इसमें सरकारी बसों का इस्तेमाल किया गया। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।